फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बीजेपी। टॉपिक भी याद रखना बड़ा जरूरी पड़ता है ना, तो जो रिकॉर्डिंग अपडेट करता है बंदा वो परेशान ही रहता है। सर टॉपिक बता दो, मैं भूल जाता हूँ कि टॉपिक क्या है। सर एक मतलब जो मैं देखा था कभी राउटर में जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का टाइमिंग देते हैं 5 10 इन आउट, इसका मतलब क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग मतलब समझा नहीं। शो रन सेक्शन ओएसपीएफ टाइमिंग कहाँ है इसमें? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। एक मिनट मैं इसमें जाता हूँ, एक बार रुक नहीं जाओ, नहीं, इसमें देखता हूँ। हाँ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के बाद टाइमिंग देते हैं 5 10 इन आउट, ऐसे देते हैं टाइम। टाइम नहीं होता ये एक्सेस लिस्ट का नंबर होते हैं, टाइम नहीं होते हैं दोस्त, एक्सेस लिस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, वो स्टैंडर्ड। इन आउट बोले तो डायरेक्शन, इन डायरेक्शन आउट। हाँ ये एक्सेस लिस्ट का नंबर है, आपको बताया था ना जब हमने सीएनपी इन कोर पढ़े थे हाँ एक्सटेंडेड हाँ। एसीएल एक्सटेंडेड एसीएल सेम उससे भी काम कर सकते हो, प्रीफिक्स लिस्ट अच्छा यूज कर सकते हो। ये टाइम नहीं होता है, ठीक है, एसीएल होते हाँ, हैं। एग्जैक्टली। ठीक है चलो, मैं ना इसको लैब को मैं फिलहाल राइट कर देता हूँ। पता नहीं हमने क्या क्या कर दिया, लेकिन जो भी किया लेट्स डू इट राइट। और इसको हम अब इसको बंद कर देते हैं क्योंकि हमने बहुत सारा टेस्टिंग कर लिया। अब मैं आप लोगों को दूसरी लैब खोलता हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे बीजेपी की। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्लोज किया। एक मैंने बनाया था बीजेपी लैब 1, ये नहीं, कहाँ गया मेरा लैब जो मैंने डिजाइन की थी, राउटिंग लैब, हाँ इसको बोलते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, इसको मैं चालू कर लेता हूँ। इनमें ओएस क्या है, पहले ये देखते हैं। अच्छा ठीक है, अभी iOS है ना, ठीक है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी टोपोलॉजी पे हम पूरा लैब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बीजीपी की डिस्ट्रीब्यूशन ओएसपीएफ या जीआर पे सब कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं। एमपी बीजीपी भी इस पे हम चला लेंगे। ठीक है, कुछ बचेगा नहीं, टेस्ट भी कर लेंगे और सब कुछ हम कर भी लेंगे। और भी एक लैब्स हैं, और भी हम लैब पे देख सकते हैं, बट विल ट्राई टू डू ऑन दिस लैब। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि आपसे कोई पूछे कि बीजेपी, तो पहली बात आपके दिमाग में क्या आता है? आप लोग क्या सोचते हो बीजेपी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी और कुछ और? सो बीजेपी का जो फुल फॉर्म होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होता है। अब ये कहाँ पे यूज होता है? इसको हम दोनों सबसे ऑटोनॉमस ज्यादा सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो ये किस एरिया में सबसे ज्यादा यूज होता है? अगर मैं बात करूं कि मतलब कि सर आपका वार इंटरप्राइज, नेटवर्क। इंटरप्राइज में यूज होता है, या फिर आपका जो जैसे शैलेंद्र ने बताया कि वैन नेटवर्क में। तो ये बेसिकली आईएसपी के अंदर यूज है। सौरभ हाँ सौरभ है क्या? जो सौरभ घोष नहीं, दूसरे सौरभ, जिनका कहाँ चले गए वो? सौरभ कहाँ चले गए? अरे ठीक है, तो जो हमारे दूसरे नेटवर्क जो होते हैं, जो भी हमारे पास नेटवर्क होते हैं, अगर उनको आपस में कनेक्ट करना है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, तो वहां पे हमारा बीजीपी का काम आता है, राइट, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि हम आईजीपी भी तो यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम बीजीपी क्यों यूज करते हैं, हम आईजीपी भी तो यूज कर सकते हैं ना। दो कंपनी है, उसके नेटवर्क में आपको चलाना है, तो हम आईजीपी यूज कर ले तो क्या फर्क पड़े? कुछ फर्क पड़ेगा? एक राउटर है आपका कस्टमर का सी, और ये आपका प्रोवाइडर का राउटर है, इसको आप बोलते हो आईएसपी राउटर, इसको बोलते हो पी। तो इसके अंदर आप आईजीपी यूज कर लो, क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे ओएसपी यूज कर लो, आप यहाँ पे एजीआरपी यूज कर लो, वो मना तो नहीं करेगा ना। आप यहाँ पे स्टैटिक यूज कर लो। लेकिन आप लोग मुझे बताओगे कि जब भी ऐसा कनेक्शन होता है, या तो हम यहाँ पे स्टैटिक यूज करते हैं, जो भी उसका मोर स्पेसिफिक डिफॉल्ट
या फिर हम यहाँ पे BGP यूज करते हैं? क्यों क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? इनको क्यों नहीं यूज करते हैं? इनको क्यों नहीं यूज करते हैं? किसी को एग्जैक्ट रीजन पता है? सर आपका बीजीपी तो फास्ट आपका सर। लिंक। हाँ यार बताइए, आ गए आप? हाँ सर, थोड़ा नींद आ गई थी, सॉरी। अरे मत सोया करो यार, मेरे क्लास जो में आया लिंक करो यार, इतने भी बीजीपी बेकार नहीं में पढ़ाता हूँ। मिस्टेक हो गया सर। वो एक्चुअली बीजीपी वाई यूज, बीजीपी इज पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, बस सिंगल सिंगल लिंक में स्टैटिक यूज नहीं करते हैं। अगर डुअल लिंक है दैट वे यूज बीजीपी, और सिंगल लिंक में स्टैटिक ही चलता है। और बीजीपी इज बेसिकली पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, दैट्स व्हाई वी यूज द बीजीपी। पॉलिसी बेस्ड सर राउटिंग। मोस्ट प्रोबेबली तो बीजीपी यूज करते हैं यावर एक जो मिनट, लिंक का यावर मॉनिटरिंग के लिए। एक मिनट धीरेन्द्र। पॉलिसी बेस हम जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओएसपी पे भी पॉलिसी हम लगा सकते हैं, उसमें फिल्टरिंग ऑप्शन है। उसके पास भी हमारे पास फिल्टर लिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है, हम राउट मैप कर सकते हैं, मैट्रिक चेंज कर सकते हैं, कॉस्ट चेंज कर सकते हैं, तो वो भी तो यूज कर सकते हैं यावर। सर सर मोस्ट प्रोबेबली बीजीपी यूज करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन नेटवर्क में आपका कुछ मॉनिटरिंग टूल्स होता है ना, वो उसमें तुम्हारा स्टैटिक रूट, स्टैटिक मतलब प्रोटोकॉल का कि कुछ ये प्रोटोकॉल का मतलब मॉनिटरिंग में काम नहीं करते हैं, उसमें तुम्हारा खाली बीजीपी काम करते हैं। सर मेरे को जितना आइडिया है, तो लिंक मॉनिटरिंग के लिए मैं भी बीजीपी यूज कर सकता हूँ। बेसिकली सर कि बीजीपी एट्रीब्यूट्स यूज करता है, एंड एट्रीब्यूट्स इज मोर फ्लेक्सिबल देन बाकी सबके जो रूट फिल्टरिंग जो यूज करते हैं, तो बीजीपी इज मोर फ्लेक्सिबल देन फिल्टरिंग एंड देन ऑल अदर राउटिंग। सर हाँ बताइए। सर ये अलग ऑटोनोमस सिस्टम रहता है, ये सी और पी का मतलब कस्टमर एंड और प्रोवाइडर एंड का। तो हम जब भी डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आईजीपी नहीं चलता, मतलब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं चलता। यहाँ पे हम लोगों को एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है, और जिसमें बढ़िया वाला है आपका ये बीजीपी। तो मुझे तो लगता है अभी बताइए R1 है, हाँ ये R2 है, ठीक है, इसका AS 100 है, इसका AS 200 है, अगर इसके बाद PIHR भी चलाएंगे तो नहीं चलेगा? हाँ सर, चलेगा ना? वो भी चलेगा। तो ये भी तो हो गया सौरभ घोष जी, तो मतलब हो जाएगा राइट? जी जी जी। सोचिए। देखिए मैं आप लोग को इसलिए नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ आप लोग को मतलब कुछ कहना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग का थोड़ा सा मेरे को ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए करना है कि जब आप एक अच्छे लेवल पे जाओ, कंसल्टेंट बनो, आर्किटेक्ट बनो कंपनी में, तो ये सब चीजें बिल्कुल ऐसे मजेदार तरीके से लोगों को बताओ कि हाँ ठीक है, पता रहे कि क्या एक्चुअल रीजन क्या है, वो रीजन पता होना चाहिए। देखो मैं ट्रस्ट में ये क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, तो 90% ऐसे चांसेस होते हैं या मोर देन 95% चांसेस होते हैं कि लोग यही सब आंसर देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीजन उनको नहीं पता होता है कि क्या एग्जैक्ट रीजन है क्यों हम बीजीपी यूज करते हैं। ठीक है, यावर की जो बात है तो मैं सर अग्री कर और रहा एक बोल हूँ सकते कि हैं कि जो आपका हाँ बताइए। राउटिंग इंफॉर्मेशन हम दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम को मतलब शेयर कर सकते हैं थ्रू बीजीपी। तो तो आपका आप ये आईपी के एचआरपी से अंदर, भी कर सकते हैं ना, एचआरपी मना थोड़ी करेगा, ऑटोनोमस हाँ वो सिस्टम तो दूसरा पांच ऑटोनोमस ले लो, सिस्टम भी जाएगा। हाँ वो भी कर लेगा, क्या दिक्कत है, एचआरपी कर लो। अब अगर ओएसपीएफ चला दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ऑटोनोमस सिस्टम ओएसपीएफ मैच नहीं होगा, जो भी आपके राउट होंगे ओएसपीएफ सब रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रोसेस आईडी चेंज करके सेम प्रोसेस आईडी कर दो, वो भी आ जाएगा राउट। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा तो क्वेश्चन बस इतना है कि फाइनली आप मेरा बताइए। मैं तो बताऊंगा ही मैं तो बताऊंगा ही। सर जस्ट आप ऐसा लोग है सर कि हाँ सर इतना है कि ईआरपी में कितने कस्टमर को ऐड करेंगे सर, वो देखो ना। मान लीजिए ऑटोनोमस सिस्टम से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो लॉट्स ऑफ टाइम टू बी कंज्यूम, कितना कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फिर 100 को 200 से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट तो पैकेट नहीं आएगा 100, और बीजीपी में ऐसा है लेबर टेबल। नहीं नहीं, एक बीजीपी एक में एक मिनट यार, मैं आपको रोक रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि एक राउटर आपका हो गया, ये पी राउटर हो गया, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मल्टीपल कस्टमर को ऐड करना है यहाँ पे EIGRP से, करना है ना? हाँ ठीक है, एक कस्टमर्स हैं, तो इस पी राउटर पे एक राउटर पे एएस नंबर सिर्फ एक होता है, इसको आप एक राउटर पे दो एएस नंबर नहीं रख सकते, पहली बात। ठीक है, वो तो ठीक है। बीजीपी का है चाहे वो आपका EIGRP का है, एएस हम नहीं, नंबर। हम कस्टमर साइड की बात कर रहे हैं। अब कस्टमर साइड पे तो ये राउटर पे तो कुछ चेंज नहीं करना है। अब कस्टमर पे आया तो इसका 101 रख लीजिए, 102 रख लीजिए, हर कस्टमर का एस तो अलग ही होगा ना ये तो। हाँ हाँ अलग ही हाँ। है होगा। तो यहाँ पे इसका नेटवर्क को डालते जाइए, EIGRP के अंदर इसका नेटवर्क को डाल दे, नेबरशिप बन जाएगा, जैसे बीजीपी में करते। एक एक लाइन कमांड तो आपको बीजीपी में ऐड करना पड़ेगा।
यहाँ भी कर दो, हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। अब राउटर बीजीपी में भी आप कॉन्फ़िगरेशन तो करोगे ना, राउटर बीजीपी के अंदर जाकर आपको नया कस्टमर को नेबर कमांड डालना ही पड़ेगा ना, एक कस्टमर का एक नेबर, फिर दूसरे का दूसरा नेबर, इसमें आपको नेबर की जगह आपको नेटवर्क कमांड यूज करना है, बस नेटवर्क कमांड डालते जाओ, आपका नेबरशिप बनती जाएगी, दैट्स इट। सेम ही एक लाइन की कमांड होगी। अब देखिए आप लोग होता क्या है, आप लोग समझिए मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था कि सर बीजेपी यूनिकास्ट सपोर्ट करता है, इसीलिए शायद 1 to 1 हम उसको, राइट यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? सर 1 to 1 हम नेटवर्क फॉर्म करते हैं इसमें, लेकिन EIGRP OSPF ये तो मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं। हाँ वो तो काम करने का तरीका हो गया मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट, बट यूनिकास्ट उनपे भी मतलब 1 to 1 सर हमें एमपीएलएस के लिए कंसिडर भी, करना है। सर एमपीएलएस के लिए मेरे को लग रहा है बीजीपी यूज हो रहा है आईएसपी साइट में। एमपीएलएस अलग हो गया, एमपीएलएस अलग हो गया, एमपीएलएस तो अलग हो गया, चलिए उसको भूल जाइए। अब देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को होता क्या है कि जब आप बीजेपी के बारे में बात करते हो, जब भी तो ये बीजेपी के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि डिफॉल्ट स्टैटिक राउट या बीजीपी ही हम यूज करते हैं हमेशा वैन में, मैंने ये बोला था। तो बीजीपी का क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक प्रॉब्लम है, बहुत स्लो प्रोटोकॉल है, स्लो प्रोटोकॉल। अब इसका स्लो बनाने के पीछे भी रीजन है, फास्ट नहीं करने के पीछे रीजन है। बाकी आपकी ये HRP है, ये OSPF है, दे आर वेरी फास्ट, लेकिन ये बहुत स्लो है, पहली रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन कि ये कभी भी आपका, जैसे अभी सैलन जी बता रहे थे कि ये आपका किसी मल्टीकास्ट एड्रेस पे ज्वाइन नहीं करता है, ये मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करके नेबरशिप नहीं बनाता है, ये हमेशा TCP बेस्ड सेशन बनाता है, पोर्ट नंबर 179 को यूज करके 1 to 1 यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करता है, पोर्ट बनाता है। ये एक फीचर है इसका, ठीक है। तीसरी बात, इसको हम ना तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है ये तो ना आपका लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, मैं लिखता हूँ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, OSPF है। ना तो ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, ये है पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको? पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो अगर OSPF को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वो हमेशा डायरेक्शन चेक करेगा, लाइक वाइज डिस्टेंस वेक्टर, एक जगह जाएगा फिर राउंड में डायरेक्शन चेक करेगा, फिर यहाँ जाएगा फिर डायरेक्शन चेक करेगा। इसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है राउटिंग टेबल की, ये पाथ वेक्टर, पाथ को फॉलो करते हुए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है। ये बेसिक फीचर हो गया जो OSPF के। तो पहले तो ये तो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो जब एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को बनाया गया तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है वैन राउट, इंटरनेट का राउटिंग टेबल, जो आप लोग को इस चीज को पूरे लाइफ टाइम याद रखना है। इंटरनेट का राउटिंग टेबल, अभी किसी को पता है कि अभी टोटल इंटरनेट में कितने राउटिंग राउट्स हैं? किसी को पता है? 1 लाख प्लस होगा तो हाँ? इकाई 1 दहाई लाख सैकड़ा प्लस, हजार 10,000 लाख 1 लाख 1 प्लस। लाख। अगर मैं एक और जीरो बोल दूं तो ये सही नहीं होगा? हाँ सर होगा, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। नहीं नहीं, काउंटेबल है, इट्स 10 लाख प्लस करंट राउटिंग टेबल इन द इंटरनेट। तो अब मुझे ये बताओ कि 10 लाख राउट लेना है, ठीक है, आपको PE से आपका ISP क्या किया, 10 लाख राउट लेना है और आपने यहाँ पे चला दिया OSPF। अभी राउटर जो है ना डेड हो जाएगा, 10 लाख राउटर को प्रोसेस हो करने जाएगा में वो। पाया तो वो डेड हो जाएगा। It's not possible to process the 10 lakh routing table via the OSPF because OSPF is very extensive CPU extensive protocol. ये HRP भी करोगे तो भी आपका ये डेड हो जाएगा। It's not going to work. It's not going to handle the routing tables. आपका इतना लार्ज राउटिंग टेबल हो जाएगा कि वो परेशान हो जाएगा और आपका राउटर की परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी सब बेकार हो जाएगा। आप हो सकता है कि बहुत हाई एंड का राउटर यूज करोगे तो इट इज पॉसिबल वी कैन टेक, बट इसके डिपेंडेंसी हमेशा ISP, अगर ये प्रोवाइडर का राउटर है, अगर 20 कस्टमर है सबने ये HRP या OSPF चला दिए थे तो मर ही जाएगा बेचारा, सबका राउट ले लेकर दे देकर।
और ये भी प्रोसेस कर करके डेड हो जाएगा कस्टमर। दिस इज द प्रॉब्लम कि इतने 10 लाख प्लस को राउट को आप प्रोसेस करना है और आपको OSPF या ERP से करोगे तो इट इज नॉट स्केलेबल प्रोसेस। तो इसीलिए कभी भी हम ERP OSPF को नहीं यूज करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं BGP को। BGP स्लो होता है बट दे हैविंग अ वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड कैपेबिलिटीज कि आपकी जो 10 लाख को राउटिंग टेबल को कैरी करता है और उसको मेंटेन करता है और उसको हमेशा सही टाइम पे अपडेट करता है। सो BGP स्लो इसलिए है क्योंकि उसको 10 लाख राउटिंग प्रोटोकॉल को प्रोसेस करना पड़ता है। अब एक चीज है कि हम BGP ना यूज करके कई बार हम डिफॉल्ट स्टैटिक राउट यूज करते हैं। अब डिफॉल्ट स्टैटिक राउट यूज करने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ 0.0.0.0 राउट मारा और नेक्स्ट आपने कर दिया ISP, और ISP से आपने 0.0 राउट मारा और नेक्स्ट स्टेप कर दिया आपने 0.0.0.0 और इसका आपने नेक्स्ट स्टेप कर दिया क्या, आपने कर दिया आपने C01 राउट। तो दोनों ही केस में क्या हुआ कि आपका एक एक राउट है, इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। इसीलिए हमेशा डिफॉल्ट स्टैटिक राउट यूज होता है क्योंकि इसको तो प्रोसेस ही नहीं करना बाकी राउट को, इसमें तो ना राउट आप ले रहे हो ना दे रहे हो, एक सिंपल सा स्टैटिक राउट मार दे रहे हो, उससे आपका काम हो जा रहा है। तो दिस इज द डिफॉल्ट राउट कॉन्सेप्ट। तो ये BGP का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपकी मेमोरी, CPU यूटिलाइजेशन, प्रोसेसिंग इज गोइंग टू बी सेफ, आपका राउटर क्रैश नहीं होगा, आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल सही से काम चलेगा। अगर OSPF ERP रहेगा तो दे आर गोइंग टू बी डेड, ठीक है, वो नहीं चलेंगे। तो जब हम BGP की बात करते हैं सो BGP आपका हमेशा इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, हमेशा ये आपका एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं होता है, ना ही ये कोई आपका। हाँ बताइए। स्टैटिक में क्या बताया था, दोनों तरफ अगर स्टैटिक होगा तो स्टैटिक होगा तो एक ही राउट होगा ना, फिर तो 10 लाख राउट नहीं ले रहे हो ना आप, ना 10 लाख दे रहे हो ना ले रहे हो, राइट, एक ही राउट दे रहे हो, एक राउट ले रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। स्टैटिक का ये मतलब होता है। तो जब आप BGP के बारे में, डेफिनेशन लेकिन सर अलाउ तो सब सर अलाउ तो 0.0.0.0/0 कर रहा है, तब तो मतलब सारा राउट को ही तो हम लोग ये कर रहे हैं, अलाउ कर रहे नहीं हैं। नहीं अलाउ नहीं करते हम स्टैटिक राउट मारते हैं। हम जैसे यहाँ पे गए, ये आपका P है तो मैं इसके राउटिंग टेबल में एक राउट लिखूंगा ऐसे, IP राउट 0.0.0.0 और इसका नेक्स्ट हो जाएगा 12.0.0.2। ये राउट इसकी तरफ मारेगा। तो एक राउट आपने एंटर किया ना, बस सिर्फ ये राउट इधर की तरफ आपने मार दिया। अब यही राउट इधर की तरफ मारना है तो फिर आप क्या लिखोगे, एक ही राउट आप डाल रहे हो ना सिर्फ, कहाँ कुछ एडवर्टाइज कर रहे हो आप। 0.0.0 0.0.0 और इसका जो नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे IP राउट भी लिखना पड़ेगा आपको, IP राउट, और इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या लिखोगे, ये वाला जो आपका है 12.0.0.1। इसका मतलब सर R2 में जितना राउट रहेगा वो तो सब इसमें आ जाएगा ना, R1 में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना दोस्त, हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल थोड़ी आप कर रहे हो, स्टैटिक है तो कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। सर। सर अगर स्वागत है डिफॉल्ट जी। रूट है, सर अगर डिफॉल्ट रूट है, कोई पैकेट राउटर के पास जाएगा, कोई रूट पैचिंग नहीं करेगा, तब वो डिफॉल्ट रूट से भेजेगा ना। मैंने आप मेरी बात समझो, सुनो, मैं आप लोग कंफ्यूज मत हो। मैंने क्या बोला, पहले बात समझो मेरी, फिर आप लोग। मैंने बोला कि ये आपका एक C राउटर है, ठीक है, ये कस्टमर राउटर है, ये आपका P राउटर है। इतना क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। हाँ सर वो तो ठीक है। अब एक बात समझिए, इस P राउटर के पास 10 लाख राउट है, ठीक है। अब इस 10 लाख राउट को मुझे इस राउटर को भेजना है, तो मुझे कैसे भेजूंगा, मुझे बताओ आप लोग। सर स्टैटिक रूट में तो सारा आ जाएगा ना सर, अगर रूट मैच नहीं करेगा कोई भी, सारे रूट डिफॉल्ट रूट से अरे मेरे जाएंगे। दोस्त आप समझो ना, 10 लाख, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ आपसे, भूल जाओ अभी। अभी 10 लाख राउट को उठाकर आपको यहाँ से, इस 10 लाख राउट को आपको यहाँ से यहाँ भेजना है, तो कैसे भेजोगे आप। तो डिफॉल्ट रूट देके डिफॉल्ट राउट भेजोगे तो एक ही राउट जाएगा ना दोस्त, 10 लाख राउट कैसे जाएंगे, 10 लाख राउट कैसे जाएंगे। राउट एडवर्टीजमेंट तो हम इतना पढ़ा है अभी, 10 लाख राउट कैसे भेजोगे, तो एक ही राउट जाएगा फिर तो 10 लाख राउट कैसे चले जाएंगे। आपको दो तरह की राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। ये एक राउटर है, एक राउटर यहाँ पे है। तो अगर डायनेमिक राउटिंग चलाते हो तो डायनेमिक में क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे 10 नेटवर्क है, 1.1.1.1, 2.2.2.2, हाँ, सर इसमें दो 3.3. चीजें, सर इसमें दो चीजें हैं। एक तो बात कर रहे हैं राउटिंग अपडेट्स की, राइट। हाँ हाँ एक बात करें हम पैकेट की, जो डेटा पैकेट हम्म होता है।
रूट तो मैं ऐसे भी दूसरे एक तो हम राउटिंग अपडेट्स की बात कर रहे हैं, वो आप बोले 10 लाख रूट कैसे जाएगा, ठीक है, आई एम एग्री विथ यू, अगर राउटिंग प्रोटोकॉल रहेगा तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे 10 रूट अगर स्टैटिक है तो हम रूट कहाँ, स्टैटिक में जो पैकेट आएगा अगर रूट मैच नहीं करेगा डेफिनेटली वो डिफॉल्ट रूट से पैकेट उसको भेज देगा। हाँ, वो मैच करके चला जाएगा, लास्ट गेट और रिजल्ट हाँ चला वहाँ जाएगा, वो हम लेकिन बीटा लेकिन पैकेट की लेकिन बात कर आपका रहे थे। उस केस में आपका एक ही राउट प्रोसेस होगा ना, जस्ट वन राउट इज गोइंग टू बी प्रोसेस। ठीक, एक बार में एक पैकेट जाएगा, मतलब 1 by 1, तो जब नहीं तक पहला नहीं, जाएगा एक बार में आपके 1000 पैकेट भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही राउटिंग टेबल सिर्फ एक राउट को चेक करेगा, बस एक ही राउटिंग एंट्री को चेक करेगा, वो 10 लाख को नहीं चेक करेगा, क्योंकि आपने राउटिंग टेबल में एक ही राउटिंग एंट्री डाल रखी है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बार बताओ, चलो ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि ये 5 राउट है, ठीक है, ये R1 से R2 भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा बताओ आप लोग। अगर मैंने OSPF चला दिया तो क्या वो करना पड़ेगा डायरेक्ट, मुझे? हाँ वो पोस्टर पे नेटवर्क को डालना पड़ेगा। नेटवर्क सारा को डालना पड़ेगा। तो नेटवर्क डालोगे तो ये चला जाएगा, राइट। अगर मैंने स्टैटिक चला दिया तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे? अगर मैं चाहता हूँ कि ये 5 राउट को यहाँ से यहाँ भेज दे, तो स्टैटिक चला तो क्या करना पड़ेगा? तो 1 डॉट या 1 तो डॉट ऐसे ये करके पूरे डिफॉल्ट करना पड़ेगा। या तो सर पूरे के डालो, या 0.0 तो एक 0.0.0 डाल दो, और इसको बोलो कि तुम यहाँ चले जाओ इसके तरफ, और यहाँ भी एक 0.0 डाल दो कि तुमको यहाँ जाना है तो यहाँ चले आओ। ये एक से काम हो गया ना, 5 का काम नहीं डालना पड़ा ना मुझे। ये समझ आ गया आप लोग को? ये 5 एंट्री ना मैंने किया, मेरे पास 5 नेटवर्क हैं, लेकिन मैंने एंट्री कितना किया? एक। मैंने रिवर्स राउट यहाँ से मार दिया, फॉरवर्ड राउट यहाँ से मार दिया। ये क्लियर है? तो अगर ये राउटर को प्रोसेस करना होगा, अगर इस 5 के पास जाना होगा, कोई 5 के पास जाए तो किस राउट को चेक करेगा? सिर्फ एक ही चेक करेगा ना। अगर 3 के पास भी जाना होगा तो एक ही को चेक करेगा ना। ये 2 के पास जाना होगा तो एक ही को चेक करेगा ना। ये 1 के पास जाना होगा तो एक ही को चेक करेगा नहीं, मेरे दोस्तों। करेगा कि नहीं करेगा मुझे बताओ आप लोग। हाँ सर करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर आपने यहाँ से 10 लाख राउट भेज दिया तो आपको यहाँ पे eBGP चलाना पड़ेगा। तो eBGP नेटवर्क कमांड से फिर आपको पूरे 10 लाख राउट को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा। जितना इसके पास बीजीपी जैसे ही बनाया आपने, तो जो भी बीजीपी से लर्न 10 लाख राउट होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस राउटर के पास 10 लाख राउट आ गए, तो इसको 10 लाख राउट को हैंडल करना, प्रोसेस करना में इसका सीपीयू लगेगा नहीं लगेगा बताओ आप लोग? इसका ब्रेन यूज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसकी मेमोरी यूज होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मैं चाहता हूं कि 10 लाख राउट मैं ना लूं, मैं 10 लाख राउट ना लूं। मैंने क्या किया कि मैंने एक सिंपल सा, मैंने बोला कि अगर तुम्हें कोई मेरे पीछे से यूजर आता है, बोलता मुझे इंटरनेट एक्सेस करना, तो मैंने बोला कि लो एक डिफॉल्ट राउट तुम्हें दे दिया, तुम सीधे आईएसपी के पास चले जाओ। अब आईएसपी 10 लाख को मैनेज कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा ब्रेन बिल्कुल खाली है, ब्रेन इज कूल। तो मैं सीधा आईएसपी को भेज दिया, मैंने अपने दिमाग पर टेंशन नहीं लिया। और दिस इज जनरली कस्टमर यही करते हैं, जिसको नॉर्मल छोटा सेटअप होता है, जिसको बहुत सारा मैनिपुलेशन नहीं करना होता है, सिंपल इंटरनेट सर्किट होती है, तो यही करते हैं, एक डिफॉल्ट स्टैटिक राउट मार देते हैं आईएसपी की तरफ। आईएसपी के पास पूरा राउट होते हैं पूरी दुनिया के, तो वो अगर जिसको जहां भेजना है वो भेज देता है। अगर यहाँ हाँ से सर इसको जनरली ऐसे ही होता किसी है, को जनरली ऐसे ही होता सर इसीलिए अमेरिका। कभी कभी बीजीपी में ज्यादा प्रीफिक्स डाउन हो रहा है ना, मतलब 5000 6000 प्रीफिक्स आ जाते हैं बीजीपी में। हाँ इसलिए होता है। सो आपको कहीं अगर इस राउटर को किसी को यूएई जाना है सर्वर पे, किसी को यूएस जाना है, किसी को सिंगापुर जाना है, किसी को इंडोनेशिया या मलेशिया जाना है, तो वो चला जाएगा उसको पकड़ के। वो आईएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आपने क्या किया? आपने पूरा ट्रैफिक उठाकर यूजर का भेज दिया सीधे आईएसपी पे। अब एयरटेल जाने ना कि उसको कैसे पाथ खोजना है, मैं क्यों टेंशन लूं? मेरी क्या टेंशन? मैंने तो बोल दिया भाई मैं नहीं हैंडल करूंगा तेरा राउटर 10 लाख, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा राउटर छोटा है, मैं 10 लाख राउटिंग टेबल हैंडल नहीं कर सकता है, मेरा बहुत छोटा सा राउटर है। तो जस्ट यूज अ डिफॉल्ट स्टैटिक राउट। समझ आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में आया? स्वागता जी बताइए आप। सर तभी तो मतलब एपी राउटर में मतलब प्रोवाइडर में भी तो वो डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा ना प्रोवाइडर राउटर में। हाँ वहां से रिवर्स राउट मारना पड़ेगा, डिफॉल्ट राउट आपको प्रोवाइडर से आपके लाइन की तरफ वो मारना पड़ेगा आपको। सब कुछ ठीक है अभी तक? सर तो फिर बीजीपी कैसे थोड़ा डेफिनेशन बताएंगे, क्यों यूज करते हैं जो आप पूछे थे? अभी तो मैंने बताया नहीं, अभी इतना समझ आया कि नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आगे।
जी सर, समझ में आया। इतना समझ। Starting में। तो मैं ये बोल रहा था कि बीजीपी का जो डेफिनेशन है कि एक तो बीजीपी जो है बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। उस बीजीपी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि आपको राउट्स को दैट इज गोइंग टू बी कैरी, जो मल्टीपल राउट्स होते हैं। और इसके अंदर आपका क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये वही सारी चीज लिखा जो मैं बताया है कि इसके अंदर स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। जो आपका डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर इनको लोड डाल दोगे तो ये इट इज नॉट गोइंग टू हैंडल। लेकिन जब आपका इंटरनेट की जरूरत होती है, जहाँ पे आईएसपी का लिंक चाहिए, सो यू नीड अ बीजीपी। बीजीपी का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू नोन एज अ डिस्टेंस पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये होता है बीजीपी इज पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपके ना मल्टीकास्ट यूज करता है, ये यूज करता है टीसीपी सेशन यूज करता है। ये टीसीपी सेशन यूज करता है जो पोर्ट नंबर होता है 179, जिसपे ये अपनी नेबर नेबरशिप को स्टैब्लिश करता है। दिस इज ऑन द आपका 179 पोर्ट्स पे। तो जितने भी आपके राउटर्स होते हैं दैट इज गोइंग टू यूज आपके TCP 179 पोर्ट्स, जिससे आपकी नेबरशिप बिल्ड होती है। और इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। ये राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत ही स्लो होता है और ये ऑटोनोमस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को यूज करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक यूनिक ऑटोनोमस सिस्टम होता है। जब आप आईएसपी से कनेक्ट होते हैं तो हर एक आईएसपी का अपना यूनिक ऑटोनोमस सिस्टम होता है। तो एक ऑटोनोमस का जो राउटिंग एक्सचेंज है, राउटिंग इंजन है, दूसरे ऑटोनोमस में कैरी करना, फिर दूसरा तीसरे में कैरी करता है, तीसरे चौथे में कैरी करता है। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू यूज द ऑटोनोमस सिस्टम। और सारे जो आईएसपी होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनकी एनएनआई होती है, नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस, राइट। सो एनएनआई के बीच में एक आईएसपी दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरे तीसरे के साथ। इसी तरीके से आपने अगर दिल्ली से बैठे हो यूएस जाना है तो आपने एयरटेल पे गए, एयरटेल जाके कहीं कनेक्टेड होगा आपके वोडाफोन से, वोडाफोन कहीं कनेक्टेड होगा आपका सी केबल से जो समुद्र में होता है, वो भी एक आईएसपी केबल होता है। फिर वो कनेक्टेड होगा वहां के जाके वराइजन से, या फिर वहां के जाके जो भी स्प्रिंट सर्किट है, जो भी आपके वहां पे ग्लोबल सर्किट्स है, वहां पे वो जाके कनेक्टेड होगा और आपकी जाके बेसिकली कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होती है। तो इसलिए ऑटोनोमस सिस्टम यूज करता है एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड। इसके दो फ्लेवर होते हैं। इसका या तो आप यूज करो बेसिकली, इसको आप इसको बोल सकते हो कि ये बेसिकली आपका ईबीजीपी होता है या आपको आईबीजीपी होता है। तो ईबीजीपी क्या होता है? ईबीजीपी होता है वो है कि मान के चलो कि आपका एक एएस से दूसरे एएस के बीच में कम्युनिकेशन करना है थ्रू बीजीपी के, तो वो आपका हमेशा ईबीजीपी होता है। ये आपका हमेशा ईबीजीपी होता है कि मतलब आपने एक एएस से दूसरे एएस के साथ आपने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी ईबीजीपी। अगर आपको सेम एएस की बात करना है, ये आपका नोन एज द आईबीजीपी। मतलब कि आपको विद इन एएस बीजीपी स्टैब्लिश करना है तो उसको हम बोलते हैं आईबीजीपी। ये क्लियर हुआ? तो बीजीपी के दो फ्लेवर होते हैं। ये एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये आपका टीसीपी बेस सेशन क्रिएट करता है दो पीयर्स के बीच में। मतलब अगर आपके दो राउटर हैं तो अगर इसके और इसके बीच में आपको बीजीपी चलाना है R1 एंड R2 पे, तो इसके बीच में टीसीपी हो हैंडशेक होगा, जिसको आप बोलते हैं 3 वे हैंडशेक यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे आपका सिंक जाएगा, फिर सिंक एक आएगा, फिर आपसे आपको यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाएगा। क्योंकि ये टीसीपी इज वेरी रिलायबल, राइट, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। तो आपको टीसीपी के सेशन के बेसिस पे ही पूरा कम्युनिकेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है और आप जाके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? फिर आपकी जो बात आती है कि आपके एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर, फिर आपके अलग अलग पैरामीटर होते हैं, कैसे आपको इस पे एडवर्टाइज करते हो, कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर करते हो, वो सारी चीजें हम करके देखेंगे। बट आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा अब नेक्स्ट वीक में हम पूरा इसको फिर से दोबारा से करेंगे। तो अगर आपको बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करना है दो राउटर के बीच में तो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? तो मान के चलो कि ये आपका दो राउटर है, ठीक है, इनके बीच में बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है तो क्या करोगे आप? तो R1 पहले खोल लिया मैंने यहाँ पे यहाँ पे R2 भी खोल लिया। इस R1 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी पड़ा हुआ है पहले से और यहाँ पे आईपी नहीं है। मैं एक बार सिलेबस भी देख लेता हूँ कि
क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। एड्रेसिंग नेबर मल्टी, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। प्राइवेट एस, पब्लिक एस, सिंक्रोनाइजेशन, पीयर ग्रुप, स्टेट, टाइमर्स, पाथ प्रेफरेंस, सब कुछ पढ़ना है। तो आज तो पॉसिबल नहीं है, बट बेसिक फंडामेंटल हम सीख लेते हैं। एंड जब हम नेक्स्ट सैटरडे को कनेक्ट करेंगे तो मैं आप लोग को पूरा डीप डाइव कराऊंगा इसकी 2 दिन में। तो आप सो यहाँ पे गया कॉन्फ़िगरेशन टीम में गया, और होस्ट नेम इसका मैं R2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इंटरफेस गिग 0/0 पे मैं गया, और इस पे आईपी एड्रेस 12.0.0.2 कर दिया मैंने, 255 आईपी एड्रेस 12.0.0.2, 255 255 255.0, नो शट, डू पिंग किया 12.0.0.1, ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। एक मैं इंटरफेस लूपबैक बना लेता हूँ 2, इसके अंदर भी मैं आईपी डाल देता हूँ। तो वो कितने मजेदार तरीके से बीजीपी आपका बन जाएगा। शो आईपी इंटरफेस ब्रिफ। अब पहली बात कि मान के चलो कि ये राउटर आपका कस्टमर एज का राउटर है, ये वाला, ये आपका सी राउटर है, C01, और ये आपका पी राउटर है। तो इन दोनों राउटर का कुछ आपका एएस नंबर होना चाहिए। तो मान के चलो कस्टमर एज का राउटर है, उसका एएस नंबर आपका 1000 है, और इसका आपका एएस नंबर आपका 2000 है। जस्ट मान लिया, जैसे आपका एएस हो गया, एएस नंबर होता है बोलते हैं इसको, भी एएसएन बोलते हैं, एएस नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा एएस नंबर क्या होगा और मेरे कस्टमर का एएस नंबर क्या होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, आप जिसके बीच में आप नेबरशिप बनाना चाहते हो वो आईपी रीचेबल होनी चाहिए। द आईपी फ्रॉम विच यू वांट टू मेक अ नेबरशिप, द आईपी at which you want to make the you want to configure the BGP should be reachable। तो अब मुझे बीजेपी कन्फिगर करना, तो मेरा बीजेपी देखो 2 चीज से कन्फिगर हो सकती है। मैं इस एड्रेस से इस एड्रेस के बीच में कन्फिगर कर सकता हूँ, और इस एड्रेस से इस एड्रेस के बीच में कन्फिगर कर सकता हूँ। लेकिन अगर इससे पिंग करूं इसको तो ये पिंग हो जाएगा। देखो अभी करके दिखाता हूँ आपको। मैं पिंग करता हूँ 12.0.0.2 को सोर्स लेता हूँ 12.0.0.1, देखिए पिंग हो रहा है। बट अगर मैं 2 को पिंग करता हूँ, देखिए आप लोग यहाँ से 2.2.2 विथ सोर्स 1.1.1, ये पिंग नहीं हो रहा। तो अगर मैं बीजीपी बिल्ड करना चाहूँ लूप बैक टू लूप बैक, तो ये बीजीपी नहीं चलेगा, क्योंकि ये रीचेबल नहीं है। पहले आपको इसको रीचेबल कराना पड़ेगा। रीचेबल आप कैसे भी करा सकते हो, या तो स्टैटिक राउटिंग से करा सकते हो, राइट, या आप आईजीपी के किसी प्रोटोकॉल से रीचेबिलिटी करा सकते हो, तभी बीजीपी आपका बन पाएगा, वरना बीजीपी नहीं बन पाएगा। ये सिर्फ आपको अंडरले रीचेबिलिटी कराने के लिए, मतलब आपके लूप बैक रीचेबिलिटी कराने के लिए बात होती है। लेकिन मेरा जो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ये रीचेबल है, तो इसके अंदर आपके बीजीपी कैन बी फॉर्म। तो पहले हम बनाते हैं कि बीजीपी कैसे फॉर्म्ड होती है हमारी इस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस से। देखो, तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है। अभी इसकी थ्योरी पूरा पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बहुत सारी थ्योरी इसके अंदर है। मैं आपको जस्ट थोड़ा दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख लो, ताकि अगले क्लास में मैं बहुत सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि थ्योरी इसके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके एट्रीब्यूट टाइप समझने पड़ेंगे, इसके मैसेजेस समझने पड़ेंगे, इसके आपके डिफरेंट डिफरेंट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, वो सब समझना पड़ेगा आप लोग को। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो देख लो आप लोग। यहाँ राउटर जाकर बीजीपी लिखना पड़ेगा। जैसे ही बीजीपी लिखोगे तो आपसे पूछेगा कि इस बीजीपी का ओएस एएस नंबर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सीएचआरपी में करते हो, प्रोसेस आईडी जैसे ओएसपी में करते हो, ऐसे ही। तो मैंने लिख दिया 1000। फिर ये पूछता है कि आपका नेबर क्या है। आपको मैनुअल नेटवर्क नहीं देना, आपको यहाँ पे आपको नेबर डिफाइन करना। नेबर क्या है, सॉरी नेटवर्क नहीं, नेबर। सो नेबर आप मेरा क्या है मुझे बताना पड़ेगा। तो मेरा नेबर है 12.0.0.2, 12.0.0.2, और फिर पूछेगा इस नेबर का रिमोट एएस क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा मैनुअली।
कि जब तक बताओगे नहीं इसको पता नहीं चलेगा। तो रिमोट एएस मैंने लिख दिया कि मेरा नेबर का रिमोट एएस है 2000, मैंने लिख दिया, मेरे एक साइड कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। अब मैं दूसरे साइड पे जाऊंगा, इस साइड कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट, ठीक है, ट्रस्ट में। यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा राउटर बीजीपी, यहाँ का खुद का एएस नंबर क्या है 2000, तो मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया। ये पूछेगा नेबर, नेबर मेरा है 12.0.0.1, रिमोट एएस क्या है इसकी, दैट इज आपका 1000। जैसे ही मैं ये कमांड डालूंगा मेरी बीजीपी आ जाएगी अप, देखना थोड़ी देर बाद। अब वेट करो थोड़ा समय, आपका बीजीपी आ जाएगा अप। देखिए आ गया बीजीपी अप, देख रहे हो आपकी बीजीपी आपकी आ गई अप। कितना इजी है कॉन्फ़िगरेशन करना। आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, सिर्फ वन लाइनर कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने कुछ भी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ट्रस्ट में, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट बेबी स्टेप्स। आगे चल के आपकी जिंदगी बहुत थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, बट यू जस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर द बेसिक लैब्स। तो मैंने यहाँ पे बीजीपी कर दिया कॉन्फ़िगर, तो ये बीजीपी नेबरशिप मेरी आ गई। तो यहाँ पे कमांड क्या होता है, सो आईपी बीजीपी समरी। अगर जब चलाते हो तो देखो आपकी बीजीपी आपके यहाँ पे अप दिखा रहा है और बोल रहा है कि आपकी बीजीपी आपकी बिल्कुल अप एंड वर्किंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी बीजीपी अप एंड वर्किंग है, बट यहाँ पे 0 पे फिक्स रिसीव हो रही है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ भी आप जाके कमांड चलाओ, शो आईपी बीजीपी समरी, तो आपकी बीजीपी अप आ गई। कितनी देर से अप है, 57 सेकंड से अप है। आपका एएस नंबर क्या है रिमोट का वो बता रहा है, लोकल एएस नंबर क्या है वो बता रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, राउटर आईडी इसने अपने आप ही ले लिया, हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो ये सारी चीजें ले ली। अब बात आती है कि बीजीपी हमने बना लिया, अब हमें इन दोनों लूप बैक को रीचेबिलिटी कराना है। मतलब आईएसपी के पास जो राउट है ये भेजेगा कस्टमर को और ये वाला राउट भेजना है आईएसपी को। तो कैसे भेजेंगे, तभी मैं लूप बैक को यहाँ से पिंग करूंगा 1.1 को 2 से, ये पिंग नहीं होगा, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बीजीपी में एडवर्टाइज कर दूंगा इन दोनों को, तो देखिए कैसे होते हैं। तो करना कि आपको 2 को एडवर्टाइज करना है प्रोवाइडर एंड से, तो आपको फिर से राउटर बीजीपी के अंदर जाना है। सो आपको कॉन्फ़िगरेशन टीम में जाना है, आपको यहाँ पे राउटर बीजीपी कमांड लिखनी है, राइट, और यहाँ पे आपको नेटवर्क कमांड लिखना है। और इस नेटवर्क कमांड के बाद जाके आपका खुद का लूप बैक एड्रेस आप जो ने कॉन्फ़िगर किया है ये आपके राउटिंग टेबल में होना चाहिए। जो भी राउट आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो बीजीपी के अंदर, दैट मस्ट बी अवेलेबल इन द राउटिंग टेबल। अगर नहीं है राउटिंग टेबल में अवेलेबल तो वो कभी एडवर्टाइज नहीं होगा, चाहे वो कनेक्टेड हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे किसी आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न होकर आ रहा हो, या चाहे नल जीरो की तरफ पड़ा हो, वो हमेशा आपके राउटिंग टेबल में होना चाहिए। तो सो आईपी राउट अगर देखो यहाँ पे 2.2 ये है, ऑलरेडी है। शो आईपी राउट अगर देखते हो तो देखो 2.2 आपके राउटिंग टेबल में ऑलरेडी कनेक्टेड राउट है। तो इसको हम बीजीपी में एडवर्टाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, राउटर बीजीपी 2000 नेटवर्क 2.2.2.2 मास्क 255 255 255 और एग्जैक्ट मास्क डालना पड़ता है, ये प्रोसेस होता है। जैसे ही मैंने यहाँ किया, ये राउट आपका यहाँ पे पहले 0 पे फिक्स था, अब ये 1 हो जाएगा। देख सकते, देखो 1 हो गया आपका, देख रहे हो। और यहाँ पे शो आईपी राउट अगर देखते हो यहाँ पे आपको वो राउट बीजीपी से लर्न होने लगा, तो बी लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये राउट आपका बीजीपी से लर्न हो रहा है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है। तो ये वाला राउट यहाँ तक तो पहुंच गया, बट अभी भी ये पिंग नहीं होगा क्योंकि आपका रिवर्स राउटिंग नहीं है। अभी देखो मैं पिंग करता हूँ आप फिर से, अरे यार तभी पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि आपने इसको तो यहाँ भेज दिया, बट ये वाला यहाँ पे नहीं है ना राउटिंग टेबल में, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो आपको फिर R1 से अपने लूप बैक को यहाँ से एडवर्टाइज करना पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ पे जाइए कॉन्फ़िगरेशन टीम में, फिर लिखिए राउटर बीजीपी आपका 1000 टीएस नंबर है, यहाँ पे नेटवर्क कमांड लिखिए 1.1.1 मास्क लिखिए, यहाँ पे मास्क में 255 जो भी एग्जैक्ट आपका सबनेट मास्क है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो नहीं एडवर्टाइज होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया ये राउट भी एडवर्टाइज हो गया। और यहाँ पे जाकर अगर चलाते हो शो आईपी बीजीपी समरी, तो आपको भी यहाँ पे एक राउट रिसीव हो गया, पहले 0 था। अगर राउटिंग टेबल में आप चेक करोगे अब तो आपका 1 का राउट यहाँ पे भी मिल गया, देखो। और अब अगर पिंग करोगे आप तो देखो ये पिंग भी हो गया, देख रहे हो आप लोग। सो दिस इज हाउ बीजीपी इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर। बहुत इजी था और इस तरीके से आप बीजीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो एक छोटा सा डेमो था बीजीपी का, ट्रेलर था, एंड विल डू द डीप डाइव इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ऑल हैप्पी, कुछ जी क्वेश्चन? सर। नो।
सर ठीक एक है, ठीक है, नेवर बीजीपी एक्टिवेट एक कमांड यूज करते हैं जनरली, देखा था। नेटवर्क बीजीपी नेवर बीजीपी एक्टिवेट एक कमांड यूज करते हैं ना। एक्टिवेट कमांड कुछ नहीं होता है आपको। ये होता है सो आईपी बीजीपी नेबर 12.0.0.2 एडवर्टाइज राउट होता है। एक्टिवेट कमांड नहीं होता है, एडवर्टाइज राउट्स होता है, जो राउट एडवर्टाइज होते हैं, ये सब बताऊंगा मैं। रिसीव राउट होता है। अच्छा हाँ हम समझ गए आप क्या पूछ रहे हैं। तो वो आप पूछ रहे हैं सेक्शन बीजेपी नेबर को एक्टिवेट करने के लिए यूज करते हैं। जी वो सर। आप हाँ नेबर को वो एक्टिवेट सर करने के लिए ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा ना, आप खाली नेबर नहीं नहीं डालने नहीं से नहीं नहीं ऑटोमेटिक नहीं एक्टिवेट नहीं होता नहीं है। जब आप एमपीएलएस हम करेंगे तो वो कमांड वहां पे वो आएगा। हाँ अच्छा, हाँ एमपीएलएस। बीजी में यहाँ पे एक कमांड आता है एक्टिवेट का, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं करोगे तो अपने आप हो जाता है। सर लेकिन जहाँ इसका पे नहीं, मैं आप यूज वही क्या बोल रहा हूँ करते सर, ये तो हैं? ऑटोमेटिक मैं बता एक्टिवेट रहा होगा ना नेबर डालने से। मैं यहाँ पे एक एड्रेस फैमिली होता है, एड्रेस फैमिली सब बताऊंगा अभी। एमपीएलएस पढ़ेंगे ना, एड्रेस फैमिली जब यूज करते हो IPv4 और VPN v4, तो अगर इसके अंदर आप नेबर कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसको हमेशा इस नेबर को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, वरना आपका एक्टिवेट राउट नेबरशिप आपकी नहीं बनेगी। ये शैलेश पूछ रहे हैं, शैलेश जी पूछ रहे जी हैं, सर, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही वाला तो है। जब आप बनाते हो एड्रेस फैमिली तब ये कमांड आपको मैंडेटरी यूज करना एड्रेस नॉर्मल फैमिली के। IPv4 में हम यूज करते हैं। हाँ VPN v4 में भी करते हैं, एमपीएलएस में भी, ठीक है। जी सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन दिमाग में? इसमें सर VPN कौन सा लगेगा, 0? VPN 0? यहाँ VPN तो है ही नहीं कुछ भी। नहीं, VPN V4 लिखा है ना, यानी कि VPN वर्जन 4 ना, है क्या? हाँ VPN वर्जन 4, VPN वर्जन वो एमपीएलएस में यूज MP, होता है। ओके ओके। हाँ। ठीक है सर, बहुत सारा तो डाउट है बीजी पे, धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सर। ये सैटरडे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरा क्लास का, जो ऑफिस टाइम होता है फास्ट और थर्ड सैटरडे। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, अगले क्लास में करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। अगले बैच में रिपीट कर लेना। और बताओ क्या करूँ अब? ठीक है। आप पढ़ लेते हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। जब टाइम फिक्स हो गया तो ठीक है, थोड़ा सा कष्ट कर लो आप, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, इतनी मेरी कमिटमेंट है। और बताओ, नहीं नहीं ठीक। बैच तो खत्म तो होगा नहीं ना, मैं तो कहीं जा नहीं रहा, जब तक जिंदा हूँ तब तक आप लोग के साथ हूँ। इनवाइट मिल ही जाता है आप लोग को, राइट। और हाँ सर। बताओ और क्या चाहिए? आप लोग कमी नहीं होगा कुछ भी, टेंशन मत लो, जितनी नॉलेज है हम सब बता देंगे आप लोग को। ठीक है सर। ठीक है, तो आज को हम यही खत्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की पेशेंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड मिलते हैं अगले हफ्ते, ठीक है। बाय, टेक केयर। बाय सर।